हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आ चुके हैं बापू कुटी आने के बाद मैं आप सभी को महात्मा गांधी सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर रहने वाली वो भी कुटी दिखाऊंगा। उसके साथ साथ उनकी नई वाली रसोई और साथ ही साथ इसके अलावा आप सभी को मैं यहाँ का परिसर भी दिखाऊंगा। मेन बात कहने की ये है कि यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम बाहर से शूट करने वाले हैं और प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, वर्धा से 10 किलोमीटर दूर आने के बाद फिर फाइनली पता चला कि अगर थोड़े से लेट होते थे तो ये बंद हो जाता था, क्योंकि शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद रेस्टोरेंट भी दिखाई देता है, स्टे करने के लिए हॉस्टल या फिर रूम्स वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पर। अंदर आते ही हमने सबसे पहले इसका मैप रीड कर लिया, कहाँ पर जाना है पूरी तरह से दिमाग में बैठाने के बाद आगे बढ़ते चले गए। हमने देखा खादी भंडार के दर्शन लेते हुए कुछ चीज़ें दिखाई दी हमें, जैसे कि यहाँ पर प्योर कॉटन के शर्ट्स वगैरह, पैंट्स वगैरह या अलग अलग टाइप के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। साथ ही साथ वस्तु भंडार भी यहाँ पर, जैसे कि अचार वगैरह, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है। और इसके अलावा पुस्तक, फ़ोटोज़ वगैरह भी मिलती है, वो शॉप भी है, आप ले सकते हैं। कुछ दुकानें चालू थी, कुछ दुकानें बंद थी। यहाँ का परिसर काफ़ी रमणीय था। इसके साथ ही साथ हमने देखा कारखाना, कपास से कपड़ा बनने वाली कार्यशाला। यहाँ पर यहाँ के लोकल लोग से कापूस लेते हैं, उसके सूत धागा बनाया जाता है, उसके बाद में उसके शर्ट वगैरह, कपड़ा वगैरह बना, वो यहीं पर सेल होता है। दोस्तों, जब वर्धा में महात्मा गांधी जी आए थे तब उन्होंने विचार किया था कि गांव का विकास हो, इसलिए वो इस जगह पे आए थे। यहाँ पर काफ़ी जंगल से भरा हुआ इलाका था। जमनालाल जी बजाज ने मात्र 100 रुपये खर्चा करके ये मकान सबसे पहले बनाया गया। इसे आदि निवास का नाम दिया। फिर उसके बाद में काफ़ी लोग ज़्यादा बढ़ने के कारण रसोई चेंज करने में आई। ये सबसे बड़ी रसोई थी यहाँ की। यहाँ पर रसोई में खाना बनाता था, वो आज भी बनाते जा रहे हैं अध्यक्ष के लिए। ये प्रार्थना भूमि है, यहाँ पर प्रार्थना होती है। आज भी 6 से 7 धर्मों की प्रार्थना शाम को 6 बजे आपको देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको आज भी दिखाई पड़ेंगी। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी ने लगाया हुआ पेड़ भी दिखाई देता है, जो 1936 में लगाया गया था। इसके साइड में बापू कुटी भी है। इसके अलावा जब यहाँ पर उनके दोस्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे तो कस्तूरबा गांधी जी को प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ आप यहाँ पर आने के बाद एंट्री भी करवानी पड़ती है। यहाँ पर स्वच्छता का पूरी तरह ध्यान रखा गया है, कहीं पर भी आपको कचरा गाड़ी दिखाई नहीं देंगी। इसके अलावा बाकुटी भी यहाँ पर, बाकुटी इनको प्राइवेसी के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी जी के आपको कपड़ा, वस्त्र वगैरह, उनकी कुछ चीज़ें, उनके टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं, लाइट लगाने के लिए कंदील वगैरह, वो भी देखने के लिए मिलते हैं। ये पुराने स्टाइल वाले मकान हैं। और साथ ही साथ महात्मा गांधी जी को प्राइवेसी के लिए उन्होंने अलग से बापू कुटी करके अपनी एक कुटी का निर्माण किया था। उसी कुटी में उनका दफ्तर भी था। कभी कभी वो लेखन चिंतन वगैरह करते थे तो लोग डिस्टर्ब करते, इसलिए इसका निर्माण किया गया। इस कुटी में महात्मा गांधी जी 8 साल रहे थे। इसके अलावा इनका दफ्तर साइड में लगा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई, जैसे कि उदाहरणार्थ टाइपराइटर हो गया, पेन हो गया, और शाई वाली हो गई, कंदील हो गई, कुछ उनके वस्त्र हो गए, आज भी आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये है जमनालाल बजाज जी ने अपने लिए बनाया हुआ आखिरी निवास। आखिरी निवास इसे इसलिए नाम गिरा है क्योंकि महात्मा गांधी जी ने लास्ट टाइम 5 से 6 महीने यहाँ पर रहे थे, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी कुटी में रह के। फिर ये फ्लोर वाली जगह पे डॉक्टर ने रिकमेंड करने पर वो रहे थे यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर पागल दौड़ भी लिखा हुआ है, वो पढ़ पाएंगे आप। दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप कैमरे से अंदर की शूटिंग नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर कैमरे की काफ़ी मैनेजमेंट किया है। आपको बहुत ही ज़्यादा अलग अलग जगह पे यहाँ पर कैमरे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ का परिसर रमणीय है। आप आइए परिवार के साथ, काफ़ी खूबसूरत जगह है देखने के लिए। ऐतिहासिक बातों को जानने के लिए ये प्लेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। आप आके विज़िट ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, मैं आपका संकेत आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय।